बहुत सारे लोग यूटी बॉट को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का तौर तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे। या बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। आप यहाँ पर लिखिए यूटी बॉट और सबसे पहला वाला जो इंडिकेटर आता है ना, यूटी बॉट अलर्ट्स, हम इसको अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग वक़्त पे यूटी बॉट को लेके बहुत सारी बातें की है, इसके सेटिंग्स को लेके बहुत सारी बातें हुई है, सेटिंग्स को बहुत बदला गया है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें। आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एक सटीकता के साथ हम यहाँ पर एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। याद रखिए, प्राइस एक्शन में मूविंग एवरेज का हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा होता है। मूविंग एवरेज को कैसे देखेंगे? आइए, सबसे पहले यूटी बॉट को हम यहाँ पे थोड़ा-सा काट-छाँट करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे की वैल्यू 1 है और एटीआर पीरियड 10 है। यही है जो सब कुछ है। लेकिन इसके अलावा भी और एक चीज़ है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे। 1 लिखा हुआ है इसको 3 कर दीजिए और 10 लिखा है इसको 1 कर दीजिए, बस। इतना ही करना है। ओके कर दीजिए। अब जैसे ओके कर देते हैं तो क्या हम सिर्फ सिग्नल के पीछे भागेंगे क्या? ना, ना, ना। अब आएगा मज़ा असली। यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ईएमए। अब मूविंग एवरेज में भी बहुत सारे लोगों ने, ऐसा नहीं कि इसमें इस्तेमाल नहीं किया, किया है। सटीकता और ज़्यादा परफेक्शन किस में आएगा, एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। अभी ईएमए बाय डिफ़ॉल्ट 9 होता है, इसको हम हटा के कर देंगे अब यहाँ पर 25। अब इसका जादू अब देखिएगा, 25 का जादू क्या होता है। अब सिर्फ 25 से नहीं होगा, अब बाकी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या-क्या है? जब तक ये सेल सिग्नल, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फिर पीछे से मैं आऊँगा। सेल सिग्नल के प्राइस जब तक इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, फिर से सुनिए, सेल साइड का पुट आया है, लेकिन जब तक ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्राइस एक्शन नहीं बनाता, तब तक हम एंट्री के बारे में विचार नहीं करने वाले हैं। इस बात को बहुत बड़े ध्यान से ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस जगह से अगर आप देखते हैं, ये वाला, यहाँ से सेल सिग्नल आया, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। नीचे जाते 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 अब यहाँ से मार्केट अच्छा खासा नीचे आया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आया। अभी आपको यहाँ पे सेल बाय सिग्नल दिखा रहा है। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो एक अच्छा खासा, ये एक अच्छा खासा रेंज है, आपको एक बहुत अच्छा बड़ा प्राइस मिल रहा है। या तो आप इसके साथ हो सकते, या अभी यहाँ से बाय सिग्नल आया है और मूविंग एवरेज के ऊपर, जैसे इस जगह को मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बन चुका है। ये 2 ग्रीन कैंडल एक के ऊपर एक यहीं पे बन गया है। तो आप यहाँ पे दोबारा कॉल साइड में एंट्री कर सकते हैं। हालांकि आपका पुट साइड का एंट्री कहाँ पे हुआ था, मैं आपको एक दोबारा दिखा देता हूँ। आप पुट साइड में यहाँ पर आपकी एंट्री हुई थी, अब दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पे कॉल साइड में हो रही है, ठीक है? अब इसको सोचते हैं बरकरार रखेंगे, इसको होल्ड करेंगे। कब तक होल्ड कर सकते हैं ये देखते हैं। चूंकि मैंने आपको सबसे पहले ही कहा कि जब तक सेल सिग्नल कहाँ पे होना चाहिए, इस ईएमए मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए, नीचे नहीं। किसी भी कारण से अगर सेल साइड का सिग्नल नीचे चला आता है, वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे सेल सिग्नल का मतलब है कोई भी कैंडल, अगर कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे बना है और यहाँ पे कोई सेल सिग्नल आपको आ रहा है, तो वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि ये वाला, आप अगर इस सिग्नल को देखेंगे तो ये कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बना है और फिर बाय सिग्नल आया, तो ऐसे भी हमारे लिए काम के नहीं है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे, मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री किया होगा इस जगह पे। अब यहाँ से आप बैठे बरकरार, यहाँ पे सेल सिग्नल आया, पर थोड़ी देर बाद मूविंग एवरेज के ऊपर ही वो बदल गया, तो हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। आइए देखते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आता है। अब नीचे यहाँ पे प्राइस एक्शन बना नहीं है, मूविंग एवरेज के नीचे 2 कैंडल चाहिए, नहीं बना। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये दोनों भी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल है। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे मैं अपने मन की बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक रेड कैंडल, इसके नीचे और एक अगर रेड कैंडल होता तो फिर हम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चला गया। आपको समझ में आ रहा है कि यूटी बॉट ज़्यादातर लोग कैसे गलती करते हैं? ज़्यादातर लोग सिर्फ सिग्नल को ध्यान में रखते हैं कि सेल सिग्नल आ गया बेच दो, बाय सिग्नल आ गया खरीद लो। ऐसा नहीं होता है। प्राइस एक्शन सर्वोपरि है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है।
लेकिन प्राइस एक्शन को अगर इंडिकेटर का सहारा मिले ना, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में काम किया जा सकता है। इसको याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इंडिकेटर को कहते हैं कि इंडिकेटर कोई काम का नहीं है, ये है वो, सब बातें उनके दृष्टिकोण से शायद वो लोग उनको लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस एक्शन सर्वोपरि है, पर उसको अगर इंडिकेटर का सहारा मिले तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। अब देखिए, यहाँ से हमको एंट्री नहीं मिला, आते हैं यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा 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 सीधा, अब देखिए मार्केट कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे सेल सिग्नल भी आ गया और यहाँ पे एंट्री भी हो गई। तो कुल मिला के अगर मैं सिर्फ कॉल साइड की बात करूँ, तो आपने कुछ यहाँ पे एंट्री की, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लगातार बड़ा सा आपको एक रैंकिंग के साथ ट्रेड मिलता है। यह है यूटी बॉट का एक बड़ा पावर। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से आपकी एंट्री हुई, नीचे आया, फिर यहाँ से और एक प्राइस एक्शन बना ग्रीन साइड का, ये बाय साइड का। तो यहाँ से हमने दोबारा एंट्री कर लिया, यहाँ से जो हमने पुट साइड में एंट्री की तो उसको एग्जिट कर देंगे। हो सकता है अगर मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर मैं कॉल साइड में एंट्री करता हूँ तो मेरा थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मुझे सिग्नल ग्रीन साइड का मिल रहा है तो मुझे उसको छोड़ना भी नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ पे पहुँचता है, फिर से यहाँ पे पुट साइड में एंट्री हो रही है। इसका नतीजा मार्केट देखिए लगातार यहाँ से गिर रहा है, यहाँ पे आके आपको फिर से कॉल साइड में मिल रहा है, दोबारा पुट साइड में, फिर यहाँ से मार्केट एकदम सीधा सीधा नीचे। तो कुल मिला के इस तरीके से आप इसमें लगातार काम करते रह सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, दिन भर कॉल पुट खेलने वाली चीज़ नहीं है यूटी अलर्ट। यूटी बॉट अलर्ट दिन भर खेलने वाली चीज़ नहीं है। अगर इसके पीछे इसी प्रकार से आप भागते जाएंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। तो सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको ट्रेड्स माप के आना पड़ेगा। कितना मैं कॉल में मुझे कुल मिला के कितने ट्रेड्स लेने हैं, और उससे बहुत ज़्यादा आपको पहले दिमाग में ये लगा के लाना है कि अगर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 का है। अगर आप सोच के आइए, अगर मुझे 500 से लेके 700 के बीच में मेरा अगर हो जाता है ना, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा और मुझे ट्रेडिंग नहीं चाहिए। इस प्रकार से जब आप मानसिकता बना के आते हैं ना, तो 500 से 1000 के बीच में मैंने कहा, अभी 500 से 1000 कोई भी नंबर हो सकता है, कभी 500 आ सकता है, कभी 700 हो सकता है, कभी 800 हो सकता है, कभी कभी फर्स्ट ट्रेड में आपको 2000 तक भी जा सकता है, 3000 तक भी जा सकता है, वो आपके लिए बोनस हो जाएगा। पर आपके जहन में ये होना चाहिए कि मुझे 500 से 1000 के बीच में अगर मिल जाएगा तो मैं और ट्रेड नहीं लूंगा उस दिन। इसीलिए मैंने कहा कि कभी कभी जो बोनस पॉइंट मिलता है, एक ट्रेड में लंबा कुछ मिल जाता है, जैसे उसमें आपके 2-3 हज़ार अगर बन जाते हैं, मतलब 20-30%, तो वो आपके अगले दिन के लिए भी बहुत अच्छा काम में आ जाता है। तो ये मानसिकता, अगर इतने के लिए जितने ट्रेड्स की आवश्यकता उतना भी अगर कर लेंगे, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे हफ्ते भर में। लेकिन इसको, इस नियम को बनाए रखना, टिकाए रखना मुश्किल होता है। लोग लालच में पड़ जाते हैं, तो लालच को एक साइड कर दीजिए, नियम पे चलिए, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।